वैसे हमेशा मेरा सोच ये है कि हमेशा पार्टी फर्स्ट बाकी सब कुछ होता है। तो मैं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी पार्टी स्टेट यूनिट का जो है, मेरा सोच ये है कि पार्टी आगे बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर चुका था। तो मुझे लगा कि ये मेरा पार्टी में और मेंबर ऐड होना चाहिए। तो इसी कारण मैं तोको प्रकाश जी यानी तोको तातुम जी को मैं मेरा पार्टी में स्वागत किया और आज उसका नाम को हम ऐलान भी कर दिया पार्टी टिकट के लिए। और ख़ास तौर पे मैं भी ऐसा नहीं कि मैं भी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मैं भी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक जगह अगर एक विधायक की जगह अगर दो बनता है तो पार्टी का ही फ़ायदा होता है। तो इसी कारण से मैं एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं त्याग दे के तको प्रकाश जी के लिए, तातुम जी के लिए त्याग दे के मैं दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा तातुम सर, आज आपको ये एनसीपी की तरफ से एक्चुअली से आपको सीट दिया गया, मतलब एक तरह से ऐलान कर दिया गया कि आप वहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप क्या मुद्दा लेके आएंगे कि आप, क्योंकि कल बीजेपी ने अनाउंस कर दिया ताबा तेदिर को वहाँ से फिर से दोबारा सीट दी, मतलब टिकट दिया, तो आप क्या मुद्दा लेके आएंगे कि ताबा तेदिर को आप वो हराने के लिए? देखिए, मुद्दा बहुत है। तो मैं पहले भी बोला, जब बात निकलेगी दूर दूर तलक जाएगी। अगर मुद्दा के बात करें तो मैं घंटे भर खड़ा होकर बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा 3-4 चीज़ रहेगा। एक ये रहेगा कि एक कम्युनिकेशन जो लीडर और पब्लिक के बीच पे है, जो ब्रिज है वो नहीं है आज। सबसे पहले लीडर सिर्फ आप काम करने के लिए नहीं आता है। लीडर आपका पब्लिक, आपका प्रजा, आपका वर्कर, आपका सपोर्टर, आपका पार्टी सबसे मिल के एकजुट होके काम करने के लिए आते हैं, तभी काम देन द वर्क विल बी होलसम। तो मैं ये आई डोंट सी दैट इन 16 एक्चुअली। तो मैं वो ब्रिज बनना चाहता हूँ। दूसरा बात, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो यूथ है, उस पर बिल्कुल ही चर्चा नहीं है। मैंने ये देखा है। आई माई सेल्फ इज ए यंग मैन और मैं खुद एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ। तो मुझे ये लगा कि ये लीडर और जो यूथ के बीच जो दरमियान है, जो ये ब्रिज जो है वो नहीं है। तो मैं वो ब्रिज बनना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू फाइट, आई वांट टू गिव प्लेटफॉर्म टू द यूथ। देखो, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं दे पाएंगे हम। मैं पहले ही से आपको स्टैटिस्टिक हमेशा बताता है। वी हैव अराउंड 66,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई, 25,000 एरोक एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारा $4 बिलियन का GSDP है। वहाँ पे हमारा 50%, 65% हम तो सेंटर पे बिल्कुल वी आर डिपेंडेंट, अपना 11% ही है रेवेन्यू। वहाँ पे आप डेवलपमेंटल काम कैसे करेंगे जब आपका सैलरी पे ही पैसे, कमिटेड एक्सपेंडिचर पे 55% चले जाते हैं? काम कैसे करेंगे? आप अगर गवर्नमेंट जॉब को सब देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि वी शुड बी लुकिंग इन जनरेटिंग एंटरप्रेन्योर्स हमको बनाना पड़ेगा। वी हैव टू जनरेट वेल्थ, वी हैव टू बी जॉब क्रिएटर। हम लोग जॉब सीकर नहीं बनना, हमको जॉब क्रिएटर बनना है। ये जो मुहिम है, मैं जब हमारे टेन्योर पे अगर हमको जनता ने इलेक्ट किया तो मैं ये मुहिम को चलाना चाहता हूँ। आई वांट द पीपल ऑफ 16 एक्चुअली टू नो, और एंटायर अरुणाचल टू नो कि 16 एक्चुअली के जो यूथ है सक्षम है, उसको एक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है। वो प्लेटफॉर्म उसको देना चाहिए। सरकार हमारा इनोवेशन पार्क यहाँ पे शुरू किए हैं, पेमा खांडू सरकार, DCM चावनामेन सरकार ने। बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। मैं उसी को एक छोटा इन अ मिनी वे अपना एक स्टार्टअप हब खोलेंगे हम अरुणाचल में 16 एक्चुअली के यूथ के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल विधायक जी, पूर्व विधायक जी बैठे हुए हैं। इसने कार्दमन का खेत फार्मिंग इसने शुरू कराया था, ये और हमारे मज साहब, ये दोनों ने मिलके शुरू किया था। लेकिन वहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। हम वो वैल्यू एडिशन करने चाहते हैं। बिकॉज सी अरुणाचल का, अगर यू टेक द स्टैटिस्टिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हमारे जो उपजाऊ ज़मीन है हम उसका 5% भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार का अच्छा नीति है, वो करना चाहते हैं, लेकिन विधायक कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। मैं डेवलपमेंट सिर्फ पानी, सड़क और बिजली नहीं है, ये ज़रूरत है, ये करना है। आप संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खा के आते हैं कि ये करेंगे। जो आप करते हैं तो आजकल ऐसा हो गया कि कोई नहीं करता तो करने से लगता है कि बहुत कर दिया। ये तो आपको करना पड़ेगा। आपका वैल्यू एडिशन क्या है, न्यू एडिशन क्या है, आपका न्यू डायमेंशन क्या है, थिंकिंग क्या है, उस थिंकिंग को लेके जनता के सामने हम आए हैं। और हमारा गुहार यही है कि हम
आपके सरकार आपके द्वार पे है, हमको एक मौका दीजिएगा। और 16 एक्चुअली के जितने भी यूथ है, हम उसको एक प्रॉमिस करना चाहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है मैं आपको दूंगा, और हमारे सीनियर्स जितने भी है 16 एक्चुअली के, आपसे सलाह मशवरा किए जाएंगे। बिना आपके सलाह मशवरा के हम कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। हर एक पार्टी वर्कर जो है उससे पूछा जाएगा, हर एक पब्लिक से पूछा जाएगा कि डेवलपमेंट क्या चाहिए। डेवलपमेंट शुड नॉट बी इम्पोज। ये आपके माथे पे डेवलपमेंट कभी इम्पोज नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए। पब्लिक को क्या ज़रूरत है, 16 एक्चुअली को क्या ज़रूरत है, वो हमको बैठ के कंसल्ट करके डिस्कशन करके तभी मीनिंगफुल डेवलपमेंट आ जाएगा। वही करने के लिए हमारे, मुझे विश्वास है कि 16 एक्चुअली के लोग पूरा मुझे बहुमत से इस बार विधायक हम ही को चुनेंगे। थैंक यू सो मच। मैं एक शॉकिंग न्यूज़ बताना चाहूँगा कि वैसे आज जो है हम एक सीट ऐलान नहीं किया, एक सीट सिर्फ ऐलान नहीं किया, बल्कि मेरा नाम पहले ऐलान हो चुका था, अनाउंस हो चुका था, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आपको नहीं बताया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 10 साल विधायक रहा, और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग का सोच को मुझे मालूम है। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार चाहते हैं कि एक नया पेश हो, युवा नेता हो, जो ग्रास रूट का दुख तकलीफ समझ सके, जो यंग जनरेशन को आगे ले जा सके, महिला को आगे ले जा सके। तो इसी कारण एनसीपी पार्टी ने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक युवा नेता यानी तत्म प्रकाश को चुना है, और मैंने उसका नाम को एनसीपी पार्टी टिकट का उसका नाम को अनाउंस कर चुका है, आज अभी किया है, ऑफिशियली बहुत जल्दी हैंड ओवर करने जा रहे हैं। और मेरा बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आप सब ने इमेजिन भी नहीं किया कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लेकिन कहाँ लड़ेंगे। मेरा ओर से भी मैं ऐलान करना चाहूँगा कि इस बार जो है मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट यानी 47 नामसाई में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, जो कि प्रदेश हमारा है, देश हमारा है। मैं नेता ये नहीं कि अपने घर पे सिर्फ चुनाव लड़ना है, सारा देश हमारा अपना घर है, सारा प्रदेश अपना घर है। तो मैं इस बार ईस्टर्न पार्लियामेंट से N47 से मैं लड़ने जा रहा हूँ। बहुत कार्यक्रम अच्छा हुआ है, स्पेशली 16 याचुली को लेकर के। 16 याचुली का हमारा एनसीपी का तरफ से दावेदार लिखा साया जी को हम लोग ने देखा गया था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया कि वहाँ पे आपको नया युवा नेता यानी कि आपको तोको प्रकाश जी को उन्होंने वहाँ पे मौका दिया गया है एनसीपी का तरफ से, और उन्होंने 47 नामसाई से लड़ने का निर्णय लिया है। तो ये हमारा एनसीपी का तरफ से बहुत ही खुश खबर है कि 2 जगह में हमारा जो दावेदार है वो लगभग जीतने का पोजीशन में है।